बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ग़ुलाम रज़ा काज़मी। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान ग़ुलामुल आवान एडवोकेट, चेयरमैन इलाक़े पाकिस्तान मूवमेंट। आपका बहुत शुक्रिया ग़ुलामुल आवान साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया रज़ा भाई। सबसे पहले आपका शुक्रिया कश्मीर डिजिटल का, बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को मुहैया किया कि जिससे बैठ के वो अपनी आवाज़ को काम वाला तक और जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं उन तक पहुँचा सकते हैं। आपका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया कि आपने मुझ जैसी नाचीज़ का इंतखाब किया और अपने प्रोग्राम में मुझे दावत दी। बहुत शुक्रिया। अच्छा ग़ुलामुल आवान साहब, ये बताइए, इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर के अंदर बल्दियाती नुमाइंदगान का और हुकूमत के दरमियान एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है एक्ट 90 के ऊपर, इसके हवाले से आपके तासरात क्या हैं? रज़ा साहब, सबसे पहले तो ये है कि जिन लोगों को हम इक़्तिदार में लेके आते हैं, जिनको हम असम्बलियों में लेके आते हैं और वो ये भी नहीं बर्दाश्त करते कि वो टूटी नलकी का जो मामला है वो भी अपने हाथ में रखना चाहते हैं। एक तरफ तो हम उनको इक़्तिदार में लेके जा रहे हैं, उनको उनका जो आने का बुनियादी तौर पे जो मकसद है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर लेजिस्लेटिव असम्बली है जिसका काम बुनियादी मकसद जो है वो कानून साजी करना है। लेकिन हमारे जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं, जो हमारे MLAs हैं, जो हमारे वज़ीर मशीर लोग हैं, वो अपनी मुराद लेने के बावजूद भी वो चाहते हैं कि वो टूटी नल का रास्ता, पानी, बिजली जो भी मामला है वो खुद ही हल करें। अगर उन्होंने ही हल करना था तो फिर ये बल्दियाती नुमाइंदगान की ज़रूरत नहीं थी। और अब बल्दियाती नुमाइंदगान, जिस तरह हमारे MLAs जो हैं वो मुंतखब अवाम के वोटों से असम्बली में आए हुए, उसी तरह जो हमारे बल्दियाती नुमाइंदगान हैं उन्होंने भी अवाम से वोट लिए, उन्होंने भी कल अवाम के पास जाना है, उन्होंने भी अवाम को जवाबदेह होना है। जब आप सारे अख्तियारात अपने पास रखेंगे तो वो कल अवाम को क्या जवाब देंगे? और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि आपके ऊपर काम का बर्डन बहुत ज्यादा है। जब आप ये चीजें बल्दियाती नुमाइंदगान को दे देंगे तो आपके ऊपर काम का बर्डन खत्म हो जाएगा। आपको तो खासी खुशी ये सारी चीजें बल्दियाती नुमाइंदगान को दे देनी चाहिए थी, जो आपने नहीं दी है, जो आपको देनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि जिस तरह आप अवामी नुमाइंदे, उस तरह बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं वो भी अवामी नुमाइंदे, और उनको उनका हक जरूर मिलना चाहिए। बल्दियाती नुमाइंदगान को अदालतुल आलिया ने फ़ैसला सुना दिया कि इनको फ़ंड्स दिए जाएँ, MLAs फ़ंड्स कोई नहीं इस्तेमाल कर सकता। अब इसको आप किस कंटेस्ट में देखते हैं कि जब फ़ंड्स जो हैं वो नीचे मेंबर ज़िला काउंसिल या चेयरमैन यूनियन काउंसिल के पास चले जाएँगे, MLA के पास तो कोई फ़ंड्स नहीं रहेंगे, दिन MLA क्या करेगा? सिर्फ़ कानून साज़ी तक महदूद रहेगा या फिर भी मुदाखलत करेगा असल में इनमें? हमारा जो मेंबर असम्बली होता है वो मेंबर लेजिस्लेटिव असम्बली होता है। उसका बेसिक काम ही कानून साजी करना होता है। और जहाँ तक आपने बात की कि अदालतुल आलिया ने इस हवाले से हुक्म दे दिया कि बल्दियाती नुमाइंदगान को फंड जारी कर दिए जाएं, ये नहीं करेंगे क्योंकि इनको चालें आती हैं। और ये वो अशराफिया है जो पिछले 75 सालों से जो हमारे वसाइल को लूट रहा है, लोगों के ऊपर उसने कब्जा किया हुआ है। और ये समझते ही हैं कि जिस दिन फंड इनके हाथ से निकल गए तो उसके बाद लोग इनके हाथों से निकल जाएंगे, क्योंकि जब लोग हाथों से निकल जाएंगे तो इनकी लीडरी ठोस हो जाएगी। और ये नहीं चाहते कि ये अपने खानदानों से, आप देख लें आज़ाद कश्मीर की सियासत के अंदर देख लें, बाप है, बाप के बाद बेटा है, बेटे के बाद उसका बेटा है, मतलब एक नस्ल दर नस्ल जो है ये इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। और जो गरीब लोग हैं, ये किसी भी नौजवान को, क्योंकि आज आप देखें कि नौजवान हमारी आबादी का मेरे ख्याल में मतलब 60% से ज्यादा जो आज़ाद कश्मीर के अंदर नौजवान है, आबादी का में नौजवान मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद ये नौजवानों को आगे नहीं आने देते। इन्होंने क्रैश किया हुआ है पूरे सिस्टम को। जिसके पास पैसा है तो वो इक़्तिदार में जाएगा। अब पैसा किसके पास है? पैसा तो इनके पास है। पेट्रोल पंपों से आगे ये मेंबर असेंबली बैठे हुए हैं। आपने कहा कि ये नहीं करेंगे, कैसे नहीं करेंगे भाई? अदालतुल आलिया का हुक्म है, कैसे नहीं करेंगे? हाँ, अपील में जा आप सकते हैं। देख लें, ये अगले चंद दिनों में आपको नजर आ जाएगा कि ये इसके ऊपर कोई कानून साजी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चोर सारे इकट्ठे। अच्छा। अगर पीपल्स पार्टी, नून, लाम, मीम, काफ, फे, जिसको भी आप रख ले, लेकिन इनका एजेंडा एक है। आप देखें कि इख्तलाफ होता है असेंबली के अंदर, अपोजिशन है, इक़्तिदार है, लेकिन जिस दिन तनख्वाहें बढ़ाने की बात होती है ये सारे एक पेज पे होते हैं। जिस दिन फंड तकसीम करने की बात होती है ये सारे एक पेज पे होते हैं। और अब यहाँ पे जो इख्तियारात की बात है तो इसके ऊपर भी आप देखेंगे कि तमाम लोग, मतलब जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं असेंबली के अंदर, ये सारे एक पेज पे होंगे। और ये अगले चंद दिनों में कुछ ऐसा काम जरूर करेंगे कि जिससे वो उनके जो हकूक अदालतुल आलिया ने उनको दिए वो छीनने की कोशिश करेंगे। और एक्ट 90 में कोई ना कोई तरमीम और तब्दीली करके ये किसी नई शक्ल में उसको सामने लाने की कोशिश करेंगे ताकि इनके हाथ से ये सारी चीजें जा ना सके।
ये बताएं कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर एक तरफ ताजर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, दूसरी तरफ हुकूमत है, कोई मसला भी हल नहीं हो रहा आवाम का। अवामी एक्शन कमेटी बाहर निकलती है, मसाइल हल होते हैं। इसको आप किस नज़र से देखते हैं कि हमेशा प्रेशर ग्रुप के ज़रिए ही गवर्नमेंट से रजा मामला भाई, हल करवाए जाएंगे? आपका बहुत आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन है। अब सवाल ताजर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी या इनका नहीं है। सवाल यह है कि ये कितने अहल और कितने नाअहल हैं। ये इतने नाअहल असेंबलियों के अंदर इतने नाअहल किस्म के लोग बैठे हुए हैं कि इनको चीज़ों का अदराक टाइम पे नहीं होता। अगर आपने बाद में छितर खा के मतलब ठुकाई करवाने के बाद, रोडें ब्लॉक करवाने के बाद, जो रियासती वसाइल हैं उनको बरोकार लाने के बाद, बहुत सारे वसाइल झोंकने के बाद अगर आपने चीज़ें माननी होती, वही चीज़ें जब आपके साथ मतलब जो आपके लोग हैं, अवाम हैं, आपके वोटर हैं, सपोर्टर हैं, जब वो करते हैं तो आप नहीं करते। जब नहीं करते तो एक अलायंस ताजर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, अब क्या है ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी? ये सिर्फ वो मतलब इसके साथ लोगों की एफिलिएशन सिर्फ इस वजह से है, ये लोगों के बुनियादी हकूक की बात करती है, तो लोगों को इसमें अट्रैक्शन है, लोग इनके साथ खड़े हो जाते हैं, इनके साथ जुड़ जाते हैं। अब ताजर जॉइंट एक्शन कमेटी की जो लीडरशिप है वो कोई काबिल नहीं है, वो अहल नहीं है, बल्कि ये इतने नाअहल हैं कि इनकी मौजूदगी में वो लोगों को लायक नजर आने शुरू हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि वही उनका दर्द समझते हैं, वही उनकी मतलब दर्द की दुआ है। और अगर रियलिटी की बात करें तो जहां पे ताजर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है वो अवामी हकूक की बात करती है, तो हम भी सवाल पूछ सकते हैं, लोगों को भी मतलब, लेकिन लोग क्योंकि इनकी तरफ से नालायक, इनसे नाराज हैं, ये नालायक हैं। वरना अवाम जो है, आप देखें कि मार्केटों के अंदर देखें आप जाके, क्या मतलब जो चीजें हुकूमत से लेनी थी उनके लिए तो तहरीक चल रही है कि, लेकिन जो हमारे बाजारों के अंदर इस वक्त जो ताजरों ने जुल्म जो है शुरू किया हुआ है, महंगाई का एक ऐसा लामुतनाई सिलसिला शुरू किया हुआ है, हमारे साथ जो है वो मानसेरा और रावलपिंडी की मार्केटें लगती हैं। आप देखें एक एक चीज के साथ हमारा 30-40 रुपए का फर्क है। अगर इतना बड़ा फर्क है तो मतलब जो काम ताजरों ने करना था उन्होंने कहां तक किया है? ताजर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है वो लायक नहीं है। ये इतने नालायक हैं कि ये हमेशा छित्र परेड करवाने के बाद मसाइल की तरफ जाते हैं, उससे पहले जाते नहीं है। अच्छा, आपके कहने का मकसद कि मेम्बरान असम्बली भी नालायक, नाअहल और नाअहल, हाँ। ठीक है। अवामी एक्शन कमेटी के बारे में भी आप कह रहे हैं वो ठीक नहीं है? नहीं, मैंने ये नहीं, मैंने कहा कि वो लोगों असल में अट्रैक्ट करते हैं। वो अच्छा। लोगों की बुनियादी चीजों की बात करते हैं। जब वो बुनियादी चीजों की बात करते हैं, जबकि उनके अंदर भी जो लोग बैठे हुए हैं, आपको क्या लगता है कि उनको अवाम का बहुत दर्द है, उनको अवाम की बहुत तकलीफ है, अवाम का बहुत उनको दुख महसूस है? बिल्कुल भी नहीं होता। आप उन्हीं के ताजरों के शॉप के ऊपर जाएं, 20 रुपए की चीज आपको 50 रुपए की मिलती है। और यहाँ पे जो है मुजफ्फराबाद के अंदर हमारा दारुल खिलाफा है, इसमें महंगाई इस हद तक बढ़ी हुई है कि इतनी तो मेरा तलक वादी लीपा से है। वादी लीपा में और मुजफ्फराबाद के रेट में जमीन आसमान का फर्क है। लीपा में चीजें सस्ती मिलती है, मुजफ्फराबाद में चीजें महंगी मिलती है। यहाँ तो हमारी इंतजामिया जो रेट जारी करती है सरकारी, उसको तो कोई ताजा नहीं मान रहा, बिल्कुल एज इट इज़ वो चल रहा है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? रजा भाई, रियासत की इस पर क्या कहेंगे? इसको रिपीट करते हैं, सॉरी। आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त जो सरकारी तौर पे प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ एक रेट जारी करती हैं, हमारे ताजर बरादरान उसको नहीं मानते, उससे ज़्यादा रेट पे फ़रोख्त करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि रियासत की रेट कहाँ पे है? रजा भाई, पहली बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो हमारी प्राइस कंट्रोल कमेटी जिनकी रेट लिस्ट जारी करती है, पिछले दिनों आपने शायद देखा हो कि हमारी प्राइस कंट्रोल कमेटी ने मुजफ्फराबाद में टमाटर का रेट जो है वो 100 रुपये किलो जारी किया, जबकि मार्केट में 60 रुपये बिक रहा था। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है वो बराए नाम प्राइस कंट्रोल कमेटी है, वो सिर्फ फोटोस्टेटों के नाम पे पैसे लेने के लिए बनी हुई है। इससे हट के प्राइस कंट्रोल कमेटी की कहीं पे भी रेट नहीं है। हमारे मुजफ्फराबाद के अंदर चीजें इतनी महंगी, आप एक दुकान पे जाएंगे आपको चीज 30 रुपए की मिलेगी, उसी के साथ दूसरी दुकान पे जाएंगे आपको 50 रुपए की मिल रही होगी। कोई पूछने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है। हाँ, हमारे चंद लोग जो प्राइस कंट्रोल कमेटी से तलक रखते हैं, वो अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए फोटो सेशन जरूर होता है। मुजफ्फराबाद में हर तीसरे दिन पता चलता है प्राइस कंट्रोल कमेटी फलां दुकान पे जाके छापा मारा, चीज की क्वालिटी को चेक किया, चीजों को चेक किया, मामलात को चेक किया। जब आप प्रैक्टिकली जाके देखते हैं तो ग्राउंड उसी तरह होता है। प्राइस कंट्रोल कमेटी मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि ताजरान के साथ मिलकर अवाम को दोनों हाथों से लूट रही है, और इसमें वो शेयर होल्डर हैं, और जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है वो बता लेती है मुजफ्फराबाद के ताजरों से। अगर वो ताजरों से ना लेती, ताजरों में कभी हिम्मत ना होती कि वो अगेंस्ट ला, और जो प्राइस की जो लिस्ट है वो जारी होने के बावजूद वो इस तरह की नहीं करती, और प्राइस की लिस्ट भी वो ऐसे जारी करवाते ताजरों से पूछ के, तो प्राइस लिस्ट जारी होती है। मार्केटों को देख या चीजों को देख तो यहाँ लिस्ट जारी नहीं होती। अच्छा, आपके कहने का मकसद जो ताजर हजरात को जो
प्राइस कंट्रोल कमेटी रेट लिस्ट जारी करती है, वो उनकी मर्जी से जारी होती उनकी है। मर्जी से, उनकी मुशावरत से जारी होती है। अच्छा, ये बड़ी और खबर दे रहे हैं अगर आप इस हमें। तरह जारी ना होती तो हुकूमत की रेट होती। यहाँ पे हर चीज का एक लेवल होता, हर चीज अपने मतलब एक रेट के ऊपर चल रही होती। यहाँ पे तो उनसे, मैंने कहा ना कि उनसे पूछ के रेट लिस्ट जारी की जाती है। इनको तो मार्केट्स को देख के रेट लिस्ट जारी करनी चाहिए, ना कि ताजरान को देख के या उनसे पूछ के। क्योंकि जो ताजरान जब रेट देंगे तो वो ऐसी रेट देंगे जिससे आपका और रावलपिंडी के रेट में 40-40 रुपए का किलो के साथ फर्क होगा। 25 फरवरी को बल्दियाती नुमाइंदगान जो है वो असम्बली का घेराव करने जा रहे हैं, आप निकलेंगे? कितने लोग लाएंगे? मैं जाती तौर पे समझता हूं कि बल्दियाती नुमाइंदगान को अपने हक के लिए खड़ा होना चाहिए। असम्बली का घेराव सिर्फ नहीं करना चाहिए, बल्कि इन न्यायालयों को इंसाफ के कटहरे में लेके आना चाहिए। ये चोर, इन्होंने अपने बच्चों के नाम पे, बीवियों के नाम पे अपने महल्लात तो बना लिए, लेकिन गरीब अवाम आज भी वहीं पे गाल सड़ रहे हैं। ये इतने इक़्तिदार के भूखे हैं, ये चाहते हैं कि जो कुछ भी है वो इनके मुंह में जाए, किसी और के हाथ में ना जाए। क्योंकि बल्दियाती नुमाइंदों के हाथ में जब ये फंड जाएंगे और बल्दियाती नुमाइंदगान को जब ये फंड मिलेंगे तो वो डिलीवर करेंगे, क्योंकि उन्होंने दोबारा आवाम के पास जाना है। अगर, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता इसके बाद कभी बल्दियाती इलेक्शन होंगे। अगर मतलब ना भी हुए तो वो फिर भी उनको पता है कि हमने एक गांव में, एक इलाके में, एक यूसी में रहना है, तो वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे निस्बतन इनके। और दूसरा सबसे अहम बात है रजा भाई, जो जेन्युइनली बात है, आपके मिनिस्टर्स के पास, आपके वुज़रा के पास, आपके एमएलए के पास तो टाइम ही नहीं होता है। उनको तो पता ही नहीं है कि किस जगह पे किस चीज की जरूरत है। लेकिन एक गांव के अंदर जहां बल्दियाती नुमाइंदा बैठा हुआ है, उसको पता है कि रास्ते की जरूरत कहां पे है, कूल की जरूरत कहां पे है, पानी की जरूरत कहां पे है, रास्ते की जरूरत कहां पे है। मतलब वो उसको हर उस चीज का पता है जो गांव के अंदर या यूसी के अंदर मौजूद है, वो बल्दियाती नुमाइंदे को पता है। आपके लीडर को तो, आपका जो वजीर और एमएलए होता है वो तो शायद 5 सालों में 2 दफा उस जगह पे नहीं गया होता। तो मैं समझता हूं कि बल्दियाती नुमाइंदगान को उनका हक मिलना चाहिए। नहीं मिलता तो इनका धर्म तख्ता करना चाहिए, बल्कि उनको असेंबली के सामने अजाज नहीं करना चाहिए। एमएलए हॉस्टल में से इनको निकाल के साथ ले जाना चाहिए। ये थे गुलामुल्लाह अवान, चेयरमैन अलाके पाकिस्तान मूवमेंट, जिनका कहना था कि आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत जो है वो उस तरह के अवाम को वसाइल मुहैया नहीं कर रही जो उनकी बुनियादी इंसानी हकूक़, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी है। इसी तरह इन्होंने कहा कि वादी लिपा के अंदर भी बहुत सारे मसाइल हैं जिसको हल करने के लिए हुकूमत संजीदा नहीं है। अपने मेज़बान ग़ुलाम रज़ा काज़मी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।